एक बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिरकार इतनी चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के रहते हुए भी किस तरीके से हमास के आतंकवादी जो हैं वो न सिर्फ बॉर्डर पार करने में कामयाब रहे, बल्कि उन्होंने इतने बड़े हमले को अंजाम दिया जिसमें 900 से ज़्यादा या कह लें कि 1000 से ज़्यादा जो इजरायली नागरिक हैं वो मारे गए हैं। अभी हम जर्रॉट में हैं जहाँ पर कि भारी डिप्लॉयमेंट है सुरक्षा कर्मियों की, और ये वो थाना है, वो पुलिस स्टेशन है जिसको कि अपने कब्ज़े में लिया था हमास के आतंकियों ने, और उसके बाद उसको ध्वस्त करना पड़ा था। तो वहाँ जो है मलबा हटाने का काम चल रहा है, और इस बीच यहाँ जो है सुरक्षा कर्मियों की एक बड़ी तादाद मौजूद है। जाहिर सी बात है कि इस हमले के बाद सुरक्षा और चौकस की गई है, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि इजराइल जो कि अपनी तकनीकी जो उन्नति है उसकी वजह से जाना जाता है, दुनिया के तमाम देशों को वो उन्नत तकनीकी बेचता है, सुरक्षा के लिहाज से वो काफ़ी उम्दा माना जाता है, और बहुत सारे हथियार जो हैं वो भी उन्नत किस्म के वो दुनिया के अलग अलग देशों को बेचता है। लेकिन जहाँ तक अपनी सिक्योरिटी की बात है वो उससे कहाँ चूक हो गई। एक बात ये कही जा रही है कि इजराइल जो है बहुत ज़्यादा तकनीकी सूचना पर, तकनीकी इंटेलिजेंस पे, टेक्निकल इंटेलिजेंस पे आश्रित हो गया था, और इस वजह से वो उसको इस बार धोखा खाना पड़ा है। मानवीय जो इंटेलिजेंस है उस पर उसने उतना ध्यान नहीं दिया कि आखिरकार गाज़ा पट्टी के अंदर किस तरीके की प्लानिंग चल रही है और किस तरीके से एक बड़े हमले को कोऑर्डिनेटेड तरीके से एक उसको अंजाम देने की जो तैयारी है वो चल रही है। ये पढ़ पाने में कहीं ना कहीं ये जो इजराइल है, इजराइल की सेना है, इजराइल की जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, चाहे वो मोसाद हों, चाहे जो इंटरनल सिक्योरिटी एजेंसी हों, वो सब पढ़ पाने में नाकाम रही, और तभी जर्रॉट का ये जो शहर है वो उसका एक बहुत बड़ा निशाना बना। और यहाँ जो अंधाधुंध फायरिंग सड़कों पर तरीके से गाड़ियों में भरकर जो आतंकवादियों ने यहाँ पे कोहराम मचाया और जो इस तरह से कैप्टिव बनाया, और बहुत सारे यहीं से लोगों को अगवा करके गाज़ा पट्टी ले जाया गया, क्योंकि गाज़ा पट्टी यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। जो इस इलाके की जो सीमा है उससे महज 2700 फीट की दूरी पर गाज़ा पट्टी है, और इसलिए बड़ा आसान रहा अगवा करके यहाँ से जल्दी से जल्द लोगों को लेकर गाज़ा पट्टी जाना। तो जो बंधक संकट है वो अपनी जगह है, 100 से ज़्यादा की तादाद बताई जाती है, लेकिन वो तादाद ज़्यादा भी हो सकती है जो यहाँ से थोड़ी दूर बाहर गाज़ा पट्टी की तरफ जिनको बंधक बनाकर रखा गया है, और वो एक नए स्टैंड ऑफ का जो जरिया है वो बन गया है। एक कोशिश उन लोगों को छुड़ाने की चल रही है, लेकिन अभी तक इस मामले में कोई बड़ी कामयाबी नहीं मिली है। और जो इजराइल का ये कहना है कि अगर उनको नुकसान पहुंचाया गया तो भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। हालांकि गाज़ा की तरफ से, गाज़ा के में जो हमास के आतंकवादी उनकी तरफ से ये कहा गया है कि अगर गाज़ा पे अटैक नहीं रोका गया तो एक एक कर मारना शुरू करेंगे और उसकी वीडियो भी जारी करेंगे। तो इस तरह के खतरों के बीच जो बंधक हैं वो वहाँ पर हैं, और देखना है कि क्या उनकी सुरक्षित रिहाई हो पाती है। अब किसी भी तरीके से इजराइल जो है वो एक लिवरेज देने को तैयार नहीं, कोई रियायत देने को तैयार नहीं है, और जिस तरह का हमला यहाँ हुआ उसको इजराइल में, पूरे दक्षिणी उसके इलाके में, और ख़ास तौर पे जर्रॉट के इस शहर पर इजराइल उसका बदला लेने की तैयारी में है। कुछ अटैक्स उन्होंने किए हैं, 300 के आसपास एयर स्ट्राइक्स जो हैं वो गाज़ा पट्टी पे किए हैं, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि वो बस एक ट्रेलर है, असल जो हमला है वो अभी बाकी है। और इसलिए अमेरिका से हथियारों की जो पहली खेप है वो भी यहाँ पहुँची है। अमेरिका ने अपना दूसरा बेड़ा भी भूमध्य सागर में भेजने का फैसला किया है, और जो रणनीति है वो बनाई जा रही है। दक्षिणी प्रांत में काफ़ी बड़ी तादाद में जो इजरायली सेना है उसको मुस्तैद किया जा रहा है, डिप्लॉय किया जा रहा है। तो एक बड़े हमले की तैयारी के साथ अभी यहाँ इंटरनली सिचुएशन को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश कुछ आतंकवादी अभी भी बताए जाते हैं कि यहाँ हैं, लेकिन कब तक इस इलाके को क्लियर कराया जाएगा ये अभी साफ़ नहीं हो पा रहा है। हालांकि पूरी कोशिश है कि ये इलाका जल्द क्लियर किया जाए। कल भी एशकलोन में 3 आतंकी मारे गए हैं हमास के, और किसी और शहर में होने की खबर है, और इसके तमाम एहतियात जो है वो बढ़ता जा रहा है। सुरक्षा के बंदोबस्त पुख्ता किए गए हैं। हम आपको इन तस्वीरों के साथ फिर से एक बार बता दें कि ये जर्रॉट शहर है जहाँ आतंक का सबसे बड़ा जो हमला है वो हुआ, और यहाँ बहुत लोगों की मौत हुई, उनको बहुत बर्बरता के साथ उनको मारा गया। बच्चे, छोटे बच्चे, महिलाएं, बुजुर्गों, किसी को नहीं बख्शा गया। और यही इजराइल के गुस्से का सबसे बड़ा वजह है कि आखिरकार इतने बड़े पैमाने पर
नागरिकों की 1000 से ज़्यादा नागरिकों की हत्या की गई, कई हज़ार घायल हैं और उनमें से कई की जो हालत है वो काफ़ी चिंताजनक है। इसलिए इजराइल जो है वो बदले की कार्रवाई की तरफ आगे बढ़ रहा है। जगह शहर से उमाशंकर सिंह, NTV इंडिया।